कभी कभी हम सोचते हैं कि इंसान को असल में चाहिए क्या, सुख, शांति, समृद्धि या फिर सिर्फ एक ऐसा रास्ता जो हमें खुद से मिलवा दे। इतिहास में तो ऐसे नाम हुए हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों दिलों तक पहुंचे, जिन्होंने अपने जीवन से, अपने त्याग से और अपने अनुभव से वो कुछ कह दिया जो शायद किताबों में नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की। दोनों ही महापुरुषों की सोच ने लाखों लोगों का जीवन बदला है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के दौर में, आज के विज्ञान और मनोविज्ञान के युग में इन दोनों की सोच में कौन सी बात ज्यादा असर करती है और किसकी बातें ज्यादा साइंटिफिक हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। भगवान महावीर, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ शांति की तलाश में नहीं बल्कि सच की तलाश में। वे मानते थे कि हर जीव में आत्मा है, हर पतंग में, हर बूंद में, हर सांस में जीवन है और उस जीवन को चोट पहुंचाना बस वही सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यानी नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम रिलीजन। उन्होंने कहा हर बात को एक ही नजर से मत देखो, हर चीज के कई पहलू हो सकते हैं। ये सोच, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं, ये आज की डिबेटिंग वर्ल्ड में भी ब्रेथ करती है। जहाँ हर कोई चाहता है कि उसका पॉइंट वैलिड हो, वही महावीर की सोच कहती है शायद तुम दोनों सही हो, अलग अलग नजरिए से। लेकिन महावीर की राह आसान नहीं थी, वो कठोर थी, त्याग से भरी हुई थी। न खाने का लालच था और न पहनने का सुख, यहाँ तक कि मृत्यु को भी उन्होंने साधना बना लिया। सलेखना यानी भोजन और जल का त्याग करके खुद को मुक्त कर देना। आज के वैज्ञानिक और मानवाधिकार जगत के लिए ये बातें एक्सट्रीम लग सकती हैं, लेकिन उनकी सोच में गहराई थी। वो आत्म नियंत्रण का वो शिखर था जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं। तो आइए अब इन बातों को साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। नंबर 1, अहिंसा। अहिंसा यह आज की दुनिया में सबसे जरूरी मूल्य है। पर्यावरण संरक्षण, शांति, वैगनिज्म तक सब इससे जुड़ते हैं। नंबर 2, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ये आइडियोलॉजी टॉलरेंस सिखाता है कि हर कोई गलत नहीं है, बस नजरिया अलग है। ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बहुत रैशनल है। नंबर 3, तपस्या और त्याग। तपस्या और त्याग थोड़ा मुश्किल हो जाता है आज के फास्ट लाइफ में, लेकिन कम में संतोष पाना, सादा जीवन जीना आज भी लोगों को अंदर से शांति देता है। अब दूसरी ओर भगवान बुद्ध, उन्होंने भी त्याग किया, लेकिन उनकी राह थोड़ी अलग थी। वे चले, साधु बने, तप किया और फिर एक बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैठकर बस बैठे रहे जब तक कि उन्हें वो जवाब नहीं मिल गया जो दिल और दिमाग दोनों को शांत कर सके। फिर जो बात उन्होंने कही वो आज भी दुनिया में गूंजती है। दुख का कारण तृष्णा है, दुख का कारण तृष्णा है। डिजायर इज द रूट ऑफ सफरिंग। हम जितना ज्यादा चाहते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। और फिर उन्होंने रास्ता दिखाया 8 अंगों का, जहाँ दृष्टि, संयम को, विचार भी, वाणी भी और कर्म भी। उन्होंने कहा न ज्यादा भोग, न ज्यादा त्याग, बस मध्यम मार्ग, यानी एक संतुलित जीवन, ध्यान और करुणा के साथ। तो आइए अब इन बातों को भी साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। डिजायर वर्सेस सफरिंग। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि ओवर एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट से ही दुख आता है। मध्यम मार्ग यानी बैलेंस लाइफ आज के वक्त में सबसे प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल फिलोसफी मानी जाती है। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि ध्यान यानी माइंडफुलनेस दिमाग की वायरिंग बदल देता है, एंजाइटी कम करता है, डिप्रेशन से उबारता है। और यही ध्यान बुद्ध की सोच की धड़कन है। यही रीजन है कि आज दुनिया भर में भगवान बुद्ध के नाम पर ध्यान सिखाया जा रहा है, थेरेपी में, स्कूल में, कॉर्पोरेट ऑफिस तक में। तो बात जब तुलना की आती है तो एक और है महावीर, जिनकी सोच इथिकल और गहरी है। दूसरी ओर है भगवान बुद्ध, जिनकी टीचिंग साइंटिफिक और प्रैक्टिकल है। महावीर की राह कठिन है लेकिन खुद को जानने वाली है। बुद्ध की राह सहज है लेकिन खुद को संभालने वाली है। आज के समय में जहाँ हर इंसान तनाव, लालच और भागदौड़ में फंसा हुआ है, शायद भगवान बुद्ध की बातें ज्यादा आसान लगती हैं। शायद उनकी बातें ज्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल भी साबित हो रही हैं। लेकिन सच यह भी है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों की सोच मिलकर ही इंसान को पूरा कर सकती है। एक सिखाता है कि कैसे खुद को काबू में रखें, दूसरा सिखाता है कि कैसे खुद को समझे। तो फैसला आपके हाथ में है, तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो, भगवान महावीर की कठोर साधना वाली राह या भगवान बुद्ध की माध्यम संतुलित और वैज्ञानिक सोच वाली राह पर। शायद जवाब तुम्हारे ही अंदर छुपा है, बस ध्यान से देखो, शायद दिख जाए।